आपको ये क्वेश्चंस नहीं पूछा था। काफी बच्चों ने क्या किया, दोनों में अलग अलग चीजें हैं जो बना दी हुई हैं, बट क्वेश्चन हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो फाइनली ये नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत सारी क्वेरीज थी हैं जो इंस्टाग्राम एंड मेल्स के थ्रू फाइनली आप लोगों ने 2021 का एग्जाम दे दिया है निफ्ट्स का, एंड अभी भी है जो काफ़ी लोग कंफ्यूजन में है पेपर को लेके कि एग्जैक्ट में क्या करना था, एंड काफ़ी लोगों के पेपर्स बहुत ही अच्छे हुए हैं। सो गाइस, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियोज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि एग्जैक्ट में आपको करना क्या था एंड क्या करते जिससे कि आपको जाना है जो नंबर्स मिल सकते थे, एंड एग्जामिनर्स के उस क्वेश्चन से क्या नीड थी। सो गाइज, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। संडे को मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ। आप अपनी लाइव सेशंस के थ्रू सारी क्वायरीज क्लियर कर सकते हो, एंड अपने जितने भी वर्क्स फीडबैक जो भी आप चाहते हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली आप लोगों ने एग्जाम्स दे दिए हैं, प्लस जो कैट पोर्शन को लेके जो बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ रही हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को लेके। जी हाँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले बात करूंगा। इतने ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्ट में करना क्या था, एंड कैट फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू हार्ड। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा हार्ड था वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी था गाइज, बट आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट में उसमें पूछने की क्या है, जो उनको वो था कि आपसे क्या वो निकलवाना चाहते थे। एंड क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर पूछे गए उसी से रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस था, बट उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया जिसकी वजह से आप सभी लोग घूम गए हो। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था जहाँ तक मुझे पता चला है। द क्वेश्चन वॉज इन द गिवन बिलो बॉक्सेस। आपको उसमें दो बॉक्सेस उन्होंने दिए हुए थे। ड्रॉ टू ऑप्शंस फॉर अ वर्चुअल स्पेस फॉर वेबिनार। सो आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा कि क्या पूछा गया था। इन द गिवन बॉक्सेस बिलो ड्रॉ टू ऑप्शंस फॉर ए वर्चुअल स्पेस फॉर ए वेबिनार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट में पूछा गया था। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वेबिनार क्या होता है। जो वेबिनार होता है वो ये होता है कि जो भी हम लोग नॉर्मल जाके हम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं आपके हॉल में या फिर ऑडिटोरियम हॉल में या फिर कहीं भी, जो लेक्चर हम लोग अटेंड करते हैं वही अब क्या जो ऑनलाइन अगर वही लेक्चर्स हम लोगों को दिए जाते हैं उसे वेबिनार बोलते हैं। तो इसलिए गाइज जो ये क्वेश्चन दिया गया था उस बेसिस पे दिया गया था, एंड जो क्वेश्चन था उसमें एग्जैक्ट में लिखा था कि, तो इसमें क्या है, ड्रा टू ऑप्शन फॉर अ वर्कशॉप वर्चुअल वेबिनार स्पेस, राइट। तो आपको है जो ये डिजाइन करनी थी, मतलब आपको ऑप्शंस दो दिए जा रहे हैं, बट जो आप वर्चुअल स्पेस बना रहे हो वेबिनार के लिए उसके ही बनाने हैं आ वेबिनार, राइट। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट में क्या, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों ने अलग अलग किया है, वो भी चलो मैं जहाँ तक है उसको सही बोलूँगा, बट आपको ना उसके एस्थेटिक जो आइडेंटिटी वो सेम रखनी थी, क्योंकि एक ही वेबिनार हो रहा है उसके उनको है जो दो डिज़ाइन करने थे, राइट। अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि आपको एक बैग डिज़ाइन करना है, बट एक ही बैग का डिज़ाइन करना है, नीचे दो ऑप्शंस दे दिए उस बैग, तो मतलब उसकी आइडेंटिटी कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मैंने आपको बोल दिया है कि एक डिज़ाइनर के लिए आपको है जो एक बैग डिज़ाइन करना है, दो डिज़ाइंस मुझे चाहिए, राइट। तो दो डिज़ाइंस का मतलब क्या है, आपको डिज़ाइन करना है किसके लिए, एक डिज़ाइनर के लिए ही डिज़ाइन करना है, बट दो ऑप्शन है आपके पास, एक डिज़ाइन इधर आप बना सकते हो, एक डिज़ाइन इधर बना सकते हो। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक जो कोष्टक जो है आपको बॉक्स है उसमें आपने डिज़ाइनर के लिए बैग बना दिए, एंड सेकेंड वाले में आपने किसी सेलिब्रिटी के लिए बना दिया है बैग। तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं पूछा था। काफ़ी बच्चों ने क्या किया, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं जो बना दी हुई हैं, बट क्वेश्चन का मेन एक वही था, बनाना आपको
वर्चुअल वेबिनार के लिए है, बट आपको केवल 2 बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें कि आपको है जो उसको स्पेस डिज़ाइन करना है, राइट। तो इसलिए आपको इसमें एग्जैक्ट में करना क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसे कि क्या है जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट में क्या करना था, कैसे करते जिससे कि ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस एंड जो भी हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें हुआ है क्योंकि 10 लोगों ने 10 प्रकार से इस क्वेश्चन को समझा है, 10 प्रकार से करके आए हैं, राइट। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन जहाँ तक है अपने अकॉर्डिंग मैंने है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या था। एक वेबिनार डिजाइन करना था जिसमें कि 2 डिजाइन करने, एक वेबिनार, ठीक है। अब जैसे कि कोई मेरी ऑनलाइन क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूं आप लोगों को कैट पोर्शन के लिए, ठीक है। मैंने बोल दिया कि कैट पोर्शन के लिए है जो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, तो आप है जो एक वर्चुअल है जो स्पेस डिजाइन करो मेरी क्लासेस का, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं किस चीज का टीचर हूं? कैट पोर्शन का। क्रिएटिव पोर्शन आपको मैं पढ़ाता हूं, तो आपको क्रिएटिव पोर्शन ही मैं आपको पढ़ाऊंगा हमेशा, राइट। लेकिन आपको 2 स्पेस डिजाइन करने किसके लिए? मेरे लिए। एंड क्रिएटिव का मैं टीचर हूं, क्रिएटिव ही मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्राइंग से रिलेटेड, राइट। तो आपने क्या किया, अभी मेरे पीछे जो आपका बैकग्राउंड देख रहे हो यही तो मेरे जूम मीटिंग या फिर ऑनलाइन में दिखेगा, राइट। तो आपने मेरे पीछे वाला बैकग्राउंड आपने एक उसमें बना दिया, बट अगर मैं कहूँ मैं सेकेंड क्लास लूंगा ड्राइंग की एंड मुझे सेकेंड डिजाइन करनी है, राइट। तो सेकेंड डिजाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप इसके बगल वाला पोर्शन आप जो देख रहे हो, ये बगल वाला पोर्शन आपने एक में ये बना दिया, ठीक है। तो आपका क्या होगा जाके लेट फिनिश, तो आपका इससे क्या होगा, मतलब कि आपको 2 डिजाइन करने थे, किसके लिए? मेरे लिए ही डिजाइन करने। मैं कैट का ही टीचर हूँ, कैट के ही मैं ऑनलाइन क्लासेस आपका लूंगा। तो आई थिंक काफी हद तक आपका है जो क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्ट में करना क्या था। तो आपको क्या करना था, आप किसी भी चीज का वेबिनार ले सकते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट का ले सकते थे, टेक्सटाइल का ले सकते थे, फैशन डिजाइनिंग या फिर किसी मोटिवेटर का ले सकते थे। मतलब आप किसी एक है जो आप वेबिनार ले लेते एंड दोनों में आप स्पेस डिजाइन कर देते। स्पेस डिजाइन का मतलब ये होता है कि इंटीरियर डिजाइन का ही ये पार्ट है, बस उसमें स्पेस डिजाइन बोल दिया, मतलब स्पेस, राइट। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, तो आप इंटीरियर डिजाइन को ही सोच के करके आए होंगे। एग्जैक्ट में आपको इंटीरियर ही करना था उसमें। जैसे कि आगे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको है जो एक डिजाइनर के लिए रूम डिजाइन करना, ऐसे क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। कभी आपसे पूछा गया कि आप किसी सेलिब्रिटी के लिए रूम डिजाइन करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसमें आपको क्या बोल दिया है कि आपको एक रूम डिजाइन करना है, ये आप डिसाइड करो कि आप किस चीज का है जो रूम डिसाइड करना चाहते हो। बस ऑनलाइन लेक्चर होगा, एक वेबिनार है, उसका आपको है जो स्पेस डिजाइन करना है, मतलब रूम ही डिजाइन करना है, राइट। या फिर आप स्टेज डिजाइन कर दो, कुछ भी डिजाइन कर दो। तो अगर मैं आपको चाहूँ तो मुझे अब डिजाइन करना है एक डिजाइनर के लिए, या फिर एक है जो इसके लिए कि मेरी है जो ड्राइंग की है जो वेबिनार है, उसमें ड्राइंग से रिलेटेड स्टफ मुझे बताए जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, अपने पीछे का जस्ट इंटीरियर मैं अपने है जो उस बॉक्स में भर दूंगा एंड सेकेंड में राइट जैसा कि मैंने आपको दिखाया, या फिर कोई अपनी तरफ से क्रिएटिव बना के हाँ ये लगना चाहिए कि हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का या फिर कैट पोर्शन से रिलेटेड वेबिनार है, जिससे रिलेटेड कोई चीज़ बताई जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्लस पॉइंट क्या है, आप क्या चीज़ें कैसे और ऐड कर सकते थे एंड क्या चीज़ें, राइट। तो उस पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले उसमें बोला गया था वर्चुअल, ठीक है, मतलब ऑनलाइन होने वाला है। तो उससे रिलेटेड आज लोग क्या कर रहे हैं, जूम क्लासेस कर रहे हैं, प्लस आपकी है जो गूगल मीट हो रही हैं, जो भी डिफरेंट तरीके से जो आप लोग हैं जो ऑनलाइन कनेक्ट हो, वीडियो कॉलिंग प्लस क्लासेस के थ्रू, तो उससे कनेक्ट हो। तो काफ़ी लोग आप क्या कर सकते थे, आप जैसा एग्जैक्ट आप लैपटॉप में या अपने फ़ोन में देखते हो ना, जो कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, ऊपर हेडलाइन होती है, नीचे हेडलाइन, नीचे है जो वीडियो कॉलिंग का होता है, स्क्रीन शेयरिंग का होता है एंड 3 डॉट डॉट होते हैं साइड में, राइट। काफ़ी बच्चों ने वैसा किया है तो बहुत ही अच्छा है, एंड जिन्होंने नहीं किया है वो भी फाइन है, उनकी भी उतनी ही मार्किंग होगी, बट थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन के लिए वो, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि गाइज
जो कैट पोर्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड, आपकी क्रिएटिविटी एंड मेन चीज ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व क्या क्या कर रहे हो वहां पे। आप काफी लोग जाते हो एक ही रोड से, सेम रोड से निकलते हो, राइट, लेकिन अगर आप 10 इंसान गए हैं, 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोगों ने अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की होंगी। उनमें से काफी लोग होंगे जिन्होंने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, अरे एज यूजुअल जैसा है वैसा ही है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन के बहुत ज्यादा नंबर हैं। तो ऑब्जर्वेशन आप कैसे वहां पे लगाओगे, आपने वीडियो कॉलिंग बताई, आप डेली बेसिस पे वही चीजें यूज करते हो, लेकिन आपको काफी लोगों को नहीं पता स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन क्या होता है, प्लस साइड साइड में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं एंड फ्रंट स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें होती, राइट। स्क्रीन शेयरिंग होती है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो आप शेयर करते हो, पीछे कट का निशान होता है एंड नीचे वीडियो कॉलिंग एंड वॉइस मैसेज के है जो निशान होते हैं, ऊपर कुछ और होते हैं। तो ये पूरा पैम्पलेट होता है ऑनलाइन क्लासेस का। एंड मैं जा रहा हूँ डिज़ाइन करने ऑनलाइन, तो एज ए डिज़ाइनर अगर मुझे क्लाइंट को समझाना है तो मुझे दिखाना होगा ना कि मुझे क्या एग्जैक्ट में चाहिए, एंड वो पैम्पलेट आपको वीडियो कॉलिंग पे कैसे दिखेगा। बिफोर द डिजाइनिंग, अगर मैं कुछ स्पेस बनाने जा रहा हूँ उससे पहले मुझे समझाना पड़ेगा डिजाइनर को, राइट। तो इसलिए मैं पूरा वही फ्रेम बनाऊंगा एंड उसके अंदर से मैं अपना रूम का दिखाऊंगा, वेबिनार का बैकग्राउंड दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट में किस चीज़ का वेबिनार, उससे रिलेटेड स्टेप डालूंगा, ड्राइंग होगी या फिर मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का स्पेशली, तो मेरे पीछे बैकग्राउंड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की कुछ चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें एंड स्टेप मेरे बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज एग्जैक्ट में यही करना था। आपको 2 डिज़ाइन करने थे तो उसी से मिलते जुलते एंड जो भी चीज़ें हैं वो लगना चाहिए आपने किसी एक वेबिनार के लिए ही डिज़ाइन किया। यही एग्जैक्ट में क्वेश्चन था। फाइनली मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। प्लीज़ इस कमेंट में जरूर बताना कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, एंड गाइज हेल्प जरूर करना अपने फ्रेंड की वीडियो शेयर करके कि उनको समझ में आया कि नहीं आया, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज डिजाइन अ इमोजी, राइट। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें कि गुड नाइट एंड जो भी ऑप्शंस ब्ला ब्ला दिए हुए थे आपको, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, उसमें आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन जो एग्जैक्ट में आपको उसमें करना क्या था, काफी बच्चे हैं जो जैसे एज यूजुअल जो भी हम लोग इमोजी व्हाट्सएप पे यूज करते हैं वो बना के आए थे, उन्होंने कलर चेंज कर दिया फिर कुछ भी चेंज किया, ओके इट्स फाइन। बट आपको अगर डिजाइनर या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गाइस आप अपना एक नया है जो सिग्नेचर स्टाइल छोड़ के आते। आई डोंट थिंक कि आप जो एज यूजुअल जो भी गोले बन रहे हो उसी गोले के सर्कल के अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन एंड 2-3 चीजें ऐड करके वो नए इमोजीज बन रहे हैं, जो भी हैं वो मतलब कि आप उससे थोड़ा सा हटके भी कर सकते थे। आपने स्नैपचैट पे देखे होंगे, दिस इज ऑल्सो इमोजी, वो पूरे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इमोजीज होते हैं, राइट। तो आपको वहाँ पे अपना एक डिज़ाइन करना था। काफ़ी बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर जो जैसा नॉर्मल होते हैं वही इमोजी मैंने बनाया एंड उसमें मैंने कलर्स चेंज कर दिए, जो भी कर दिया। बट गाइज अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए या फिर कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो गाइज आपको अलग से एफर्ट्स डालने होंगे, अपने एक डिज़ाइन या सिग्नेचर स्टाइल छोड़नी होगी कि मतलब मेरे सोचने का तरीका इज अ डिफरेंट जो भी नॉर्मल चल रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे गाइस, कैसी भी इमोजीज डिफरेंट तरीके से बना सकते थे, किसी का भी फेस यूज कर सकते थे। मतलब जो अभी नॉर्मल चल रहा है ना सर्कल वाले, उनसे हटके आप कुछ बना के आना चाहिए था। वो आप समझ लो एक लोगो भी हो सकता है, आप छोटा सा एक लोगो बनाते हो, बड़े लोगों का छोटा फॉर्म भी हो सकता है। अभी जैसे कि क्या चल रहा है, अगर हम बात करें सेफ्टी की या फिर कुछ या फिर मास्क का, राइट। तो नॉर्मल इमोजीज में अगर आप देखो व्हाट्सएप पे एक सर्कल है एंड उस सर्कल में मास्क लगाया हुआ इमोजी, वो हुआ। बट गाइस आप बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अगर यही इमोजी बोल दिया आपने कोरोना बनाया, कोरोना को मास्क लगा दिए एंड उसको अच्छे अच्छे से कलर कर दिया, वो भी तो एक इमोजी का ही पार्ट है, राइट। तो वो एक नया क्रिएटिविटी हुआ। आपने जो सोचा कि नहीं इमोजी ऐसे होने चाहिए। आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि जो चल रहा है उसी को कॉपी करने जाना, कॉपी करते जाना। मतलब सबका, मैं स्पेशली आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहीं हम लोग
इवन मी ऑल्सो, जो भी हम लोग अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं बस उसको ही फॉलो करते जा रहे हैं। बट बीइंग डिजाइनर आपको क्या कुछ अलग तो करना होगा ना, एकदम नया लाना, क्यों ना हमसे ही वो ट्रेंड स्टार्ट हो, राइट? कि नहीं ये डिजाइन मैंने एक निकाल दी मार्केट में, फिर लोग उसको फॉलो करें। तो इसलिए गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा हटके सोचना था। जो इमोजी बनाना था वो एकदम डिफरेंट बनाना था। कोई उसका शेप आप कोई भी मस्ती सा एकदम मजे से जो भी फनी सा बना सकते थे बनाते, उस दायरे से निकल के जो हम लोग नॉर्मल सी लाइफ में जो इमोजी यूज करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, जिन्होंने किया होगा बहुत अच्छी बात है, एंड जिन्होंने नॉर्मल बनाया होगा इट्स फाइन। अब नंबर तो मार्किंग जो भी होगी तो उससे आप इतना ज़्यादा वो मत कीजिएगा, बट जिन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया या फिर कुछ अपनी नई चीज़ें ऐड की, स्टफ ऐड किया, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन गया होगा। एंड गाइज थर्ड क्वेश्चन वाज choose one instrument of your choice and depict 4 festivals. You can change the shape, color and pattern, right? ये आपका जो क्वेश्चन था, आपको एक इंस्ट्रूमेंट लेना था, एक इंस्ट्रूमेंट से आपको 4 चीजें डिफाइन करनी थी, 4 चीजों का मतलब आपको फेस्टिवल को शो करना था। तो इसमें क्या करना था एग्जैक्ट में आपको बताना चाहता हूँ, एग्जैक्ट में इसमें करना क्या था। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कोई चीज ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक बांसुरी ली, ठीक है, तो बांसुरी से ही मुझे 4 हैं जो फेस्टिवल डिपिक्ट करने, मैं उनके साइज चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, और जो भी चीजें हैं जो पैटर्न कुछ भी आप डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट गाइज इस चेंज करने के चक्कर में ऐसी नहीं कि मैंने बांसुरी का बांसुरा बना दिया, मतलब कोई भी शेप दे दिया, उसको सर्कल बना दिया या फिर कोई चीज, क्योंकि उसमें लिखा है कि आप शेप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन गाइज अगर मैं ले रहा हूं, अगर उसमें क्वेश्चंस है कि मैंने एक चीज लेनी है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी लेना है, तो उस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो उसका भी पार्ट हमको दिखना चाहिए उन 4 जो आप डिपिक्ट कर रहे हो। इसके मतलब ये नहीं कि आप अपने हैं जो उस फेस्टिवल को दिखाने के चक्कर में उसकी आइडेंटिटी आपने पूरी गायब कर दी। सो मुझे कैसे पता चलेगा कि इंस्पिरेशन ली है? ठीक है, तो एग्जैक्ट में इस क्वेश्चन का यही है कि ये इंस्पिरेशन इन्होंने पहले दे दी है। इंस्पिरेशन देने का मतलब कि आप कोई भी एक चूज कर सकते हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है, एंड उनसे ना 4 हैं जो फेस्टिवल आपको वो करने हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखा जाए कि मुझे 4 फेस्टिवल को शो करना है एंड मुझे इंस्पिरेशन लेना है किसी एक से, तो क्वेश्चन चाहे उधर से देखो इधर से, वो एक ही है कि उसका पार्ट आपका है जो दिखना चाहिए वो चीज। तो गाइज आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि बांसुरी ली है तो मैं वहां से चेंज कर सकता हूँ, लाइक कि आपने कोई भी फेस्टिवल ले लिया दिखाना, लोहड़ी हो गया, दीपावली हो गया, जो भी चीजें हो गई, तो आप कैसे डिपिक्ट कर सकते हो? उनके कलर्स चेंज करके आप उसमें कुछ पैटर्न बना सकते हो, लाइक होली का, या फिर कलर्स, लाइक आपने होली लिया, ठीक, कोई इंस्ट्रूमेंट लिया एंड आपने होली लिया, डिपिक्ट करना उसमें, आप उसमें डिफरेंट कलर्स चारों ओर लगा सकते हो। गाइस वो बिना देखे एग्जामिनर कह देगा ठीक है ये होली के लिए ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये फेस्टिवल स्पेशली जा रहा है इसके ऊपर। तो आपको इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था गाइस। आपको शेप चेंज करना था, लेकिन समझ लो शेप आप 60% शेप चेंज कर दो, बट 60 जो भी बचा रेस्ट पार्ट 40% आपका रहना चाहिए उससे रिलेटेड, कि लगे कि हाँ मैंने बांसुरी ली हुई है। नहीं तो अगर आप पूरा ही शेप चेंज कर दोगे तो फिर बांसुरी लेने का मतलब क्या हुआ, उस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी लो एंड उसी से ही चारों की आपको है जो डिपिक्ट करना है, राइट? तो इसलिए उसको रखते हुए आपको एक है जो डिजाइन करना था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कलर्स के थ्रू आप काफी चीजें दिखा सकते हो, राइट? आपके पास कितनी सारी उसने फ्रीडम दी है, पैटर्न चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो। भाई बचा क्या, उसने कितनी ज़्यादा फ्रीडम दी है उस क्वेश्चंस में। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको कहीं बाउंड्री में कि नहीं आप कलर से ही शो करो किसी चीज़ को, तो बाउंड्री यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। मुझे अगर होली का मुझे डिपिक्ट करना, मैं उसमें कलर्स भर दूंगा, राइट? अगर मुझे दीपावली या फिर कुछ छठ पूजा या फिर दुर्गा पूजा का है जो मुझे कुछ लेना है, तो मैं दुर्गे जी की आँख, मतलब क्या इसमें पैटर्न, मैंने पैटर्न्स डाल दिए, दुर्गे जी की आंख एंड टीका लगा के मैंने पैटर्न्स बना दिया। किससे रिलेटेड हो गया? दुर्गा पूजा से रिलेटेड हुआ। सो गाइज कितनी सारी चीजें हैं आप हैं जो उसमें कर सकते थे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन पे कोई मुझसे कहे कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था गाइज। तो आई होप आप सभी लोगों ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक मैं परेशान हो गया हूँ, इतने सारे
क्वेश्चंस, मेरे पास क्वायरीज आई इंस्टाग्राम पे, बट फाइनली मैंने मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ उस टाइम पे, क्या रिएक्ट करता, मैंने अपने सारे जो एक्सपीरियंस शेयर कर दिए। एंड प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्या है, इसकी कट ऑफ क्या होगी, जो भी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि फाइनल कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी, इस बार एक्सपेक्टेड क्या है, वो वीडियो जल्दी आने वाला है। प्लस गाइज मैं आपको एक बार जरूर अवेयर कराना चाहता हूं कि अगर ये राउंड आप क्रॉस करते हो तो आप किस में जाओगे, सिचुएशन टेस्ट में जाओगे। एंड सिचुएशन टेस्ट के नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैट पोर्शन अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जहां तक सुना है इजी आया था, तो सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया, सब लोग अच्छे नंबर पाएंगे। कैट पोर्शन में क्या है कि उसने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड जो भी क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, जिन्होंने डायरेक्ट पेपर दिया है, उनके साथ क्या हुआ, उन दोनों को एक जगह ला के खड़ा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनका भी माइंड वहाँ पे घूम गया। तो क्या हुई, एवरेज मार्किंग हो गई कैट पोर्शन में, जो भी काफ़ी बच्चों के अच्छे भी आए होंगे, आई डोंट से कि एवरेज मार्किंग, बट अगर मैं पूरा सिनेरियो देखा जाए, परसेंटेज निकाला जाए, तो उससे क्या हुआ, सभी लोग अभी आप एक सेम पिच पे आ गए, राइट। अभी क्या करना है, सिचुएशन टेस्ट आपके 20 नंबर के हैं, इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर देना है कि अब इसमें आपको फाइट करना है। इस पे जो बच्चे खेल गए 20 नंबर पे, मतलब समझ लो आपका नीट क्वालिफाई हो गया, अच्छी रैंक आएगी एंड फाइनली आपको कॉलेज मिल जाएगा। सो फाइनली आप सिचुएशन टेस्ट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मेरे जितने भी वीडियोस मैं आपको डाल दे रहा हूँ, इसमें आप आई बटन पे देख लेना सिचुएशन टेस्ट की। अगर सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो गाइज मैं भी अपना सिचुएशन टेस्ट है जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं और मेरी टीम आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेगी, मैं भी क्लासेस लूँगा, आप मेरे सिचुएशन टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। 1 वीक फ्री क्लासेस होगी सिचुएशन टेस्ट में, आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे थ्रू आते हो तो 1 वीक फ्री सिचुएशन टेस्ट क्लासेस में आपको दूंगा एंड आगे आपको कंटिन्यू करना होगा तो आप कर सकते हो। सो प्लीज़ गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे है जो मैसेज कर सकते हो, दिस इज माई ईमेल एड्रेस, आप ईमेल भी मुझे कर सकते हो अगर आप सिचुएशन टेस्ट करना चाहते हो, फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। सो इसलिए प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आना मत भूलिएगा। डे टू डे अपडेट, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वायरीज एंड हर एक चीज़ में स्टोरी के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे देता हूँ। माइंड आप इंस्टाग्राम मत भूलिएगा आना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा एंड सारी है जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी अपडेट मिलती है। सो फाइनली इस वीडियोज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। सो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड गाइज दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, जस्ट गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे लाइव सेशंस को अटेंड करो एंड फीडबैक लो गाइज। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।